नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। चलिए आज हम एलसीएम और एचसीएफ की ऐसी ट्रिक देखेंगे कि आप नंबर देखते ही उसका एलसीएम पता लगा लेंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा और इसका एलसीएम क्या होगा। किसी भी नंबर का एलसीएम पता लगा लेंगे बिल्कुल देखते ही। देखिए एलसीएम, पहले एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एल का मतलब होता है लोएस्ट, LOEST, लोएस्ट। सी का मतलब होता है यहाँ पे कॉमन। एम का मतलब होता है मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जैसे कि मान लीजिए ये संख्या है, इसका हमको एलसीएम निकालना है, हमको ट्रिक से निकालना है। एक पहले ट्रिक देख लेते हैं, इसके बाद हम बेसिक से भी देख लेंगे कि बेसिक से कैसे निकालते हैं एलसीएम। तो देखना, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी बड़ी संख्या है उसको देखेंगे। तो इस सारी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये है 36। तो 36, अब ये सबसे बड़ी संख्या है। अब 36 से जो भी छोटी है, मतलब जो भी संख्या छोटी है, इस 36 को जो संख्या डिवाइड करेगी उसको हम डिवाइड कर देंगे, मतलब हम काट देंगे उसको। अब देखना, 3 से अगर 36 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार चला जाएगा ये, तो हम इसको हटा देंगे। इस 6 से 36 को डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको भी हटा देंगे हम। 18 से 36 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? 2 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए इसको भी हटा देंगे। इस 9 से इस 36 को डिवाइड करेंगे तो ये 9 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। इस केस में क्या होगा कि ये 36 ही एलसीएम हो जाएगा। इस पूरी संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? 36 होगा। कहने का अर्थ ये है कि जो भी बड़ी संख्या हो और उससे जो भी छोटी संख्याएं अगर पूरी डिवाइड कर रही हैं तो उसका एलसीएम, जो बड़ी संख्या दी होगी वही उसका एलसीएम होगा, जैसे कि यहाँ की जगह हुआ है। अब देखना, इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे इसमें क्या है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे तो इसमें 20 है बड़ी संख्या। अब वही फिर क्रिया फॉलो करेंगे जो अभी हमने इसमें की थी। तो देखना, इस 4 से देखेंगे इस 20 को डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, 4 पंजे 20, तो इस 4 को भी हटा देंगे हम। और देखेंगे इसमें से कौन सी संख्या से 20 डिवाइड हो रहा है, तो इस 10 से भी हो रहा है। 10 दूनी 20 होता है, तो ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या हमारा? अच्छा देखना, ना तो 6 से डिवाइड होगा 20 और ना ही 12 से डिवाइड होगा 20। तो लेकिन अगर मतलब जो भी छोटी संख्या है ना, तो उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो कट रही हो उस बड़ी वाली संख्या से। तो ये 6 है ना, ये 6 12 से कट रहा है, तो इसको भी हम काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे एक बड़ी संख्या है जो कि 6 से पूरी डिवाइड हो रही, इसलिए इस 6 को भी हम काट देंगे। तो अब इस बड़ी संख्या को क्या करेंगे? जो भी बड़ी संख्या है, अब इसको ऐसा बनाएंगे कि इस छोटी वाली संख्या से पूरी डिवाइड हो जाए। अभी इन सबसे तो ये पूरा डिवाइड हो नहीं रहा था, तो अब इसका क्या करेंगे? 20 × 2 करेंगे। 20 एकम 20, 20 दूनी 40। क्या 40 इस 12 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो फिर एक काम करेंगे, इसका 3 गुना करेंगे, 20 × 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 60। अब इस 12 से 60 को डिवाइड करके देखेंगे कितनी होगा कि नहीं होगा। 12 पंजे 60, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ये होगा हमारा राइट आंसर। जब भी कभी आपको ऐसा एलसीएम निकालना हो, जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या डिवाइड हो रही है उसको हम पहले ही काट देंगे, और बड़ी संख्या और कुछ जो संख्याएं बच जाएं और वो बड़ी संख्या डिवाइड ना हो, तो हम उस बड़ी संख्या को ऐसा बनाएंगे कि बाकी छोटी संख्याओं से वो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए। तो हमने यहाँ की जगह वही किया है। ये 20 तो 12 से डिवाइड हो नहीं रहा था, तो इसलिए हमने 20 को ऐसा बनाया कि 12 से पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। ये हमारी ट्रिक हो गई। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। तो देखना, इसमें बड़ी संख्या देखेंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 16 है। अब जो 16 को काट देगी इसमें, उसको तो हम काट ही देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये 4 चौको 16 होता है, तो 4 भी कट जाएगा। 8 दूनी 16 होता है, तो 8 भी हटा देंगे। अब इसमें से बचा क्या? 6 और 7 बचा। 6 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो 16 को ऐसा बनाएंगे कि इन दो संख्याओं से पूरा डिवाइड हो जाए। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। 32 से 6 को डिवाइड करेंगे तो भी नहीं होगा, ना ही 7 से होगा।
तो 16 32 16 48 करेंगे, 16 इंटू 3 करेंगे यहाँ की जगह, 16 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा। अब इस 6 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 3 34 6 6 48 पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इन सब का एलसीएम तो 48 आ गया, इसको छोड़ के अब इसका भी, अब इसको ऐसी संख्या बनाएंगे, मतलब इसको ऐसा बनाएंगे कि 7 से भी डिवाइड हो जाए। लेकिन जब भी कभी प्राइम नंबर हो, जब भी कभी अभाज्य संख्या दी हो और एलसीएम का पूछे, तो हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, उनका वही एलसीएम होगा। तो इनका अगर एलसीएम कर देंगे ना, इनका अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम वही होगा। तो 7 7 59 7 8 56 का 6 हासिल का 5 7 चौको 28 28 और 5 कितना हो गया 33। ये होगा हमारा एलसीएम। इस प्रकार किसी भी संख्या का हम एलसीएम निकाल सकते हैं ट्रिक से। जो भी छोटी संख्या है और बड़ी संख्या को डिवाइड कर रही है तो उसको तो पहले ही हटा दो और बड़ी संख्या को ऐसा बनाओ कि बाकी सभी छोटी संख्याओं से डिवाइड हो जाए, और बस जो संख्या डिवाइड होगी वही उसका एलसीएम हो जाएगा, लेकिन होना मल्टीपल चाहिए उसका। ठीक है, तो ये था ट्रिक का। अब एक बार हम इसको बेसिक से देख लेते हैं, बेसिक से अगर कैसे हल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इन दोनों का करके देख लेते हैं हम। इसका देख लेते हैं 3 3 6 18 9 और 36। इसको हम बेसिक से करते तो हम ऐसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते। पहले इसमें 2 से डिवाइड करते तो ये तो जाएगा नहीं, तो 3 का 3 ही रहेगा। 2 3 6, 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार। ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा कितनी बार 18 बार 2 से। फिर से 2 का भाग देंगे तो ये 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, ये 9 आएगा, ये 9 आएगा और ये आ जाएगा 9। अब 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9। फिर से 3 से देंगे 1 1 1 1 और 1। अब 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36। ये देखिए ये आ गया हमारा बेसिक से एलसीएम। ये हमारा 36 था, ये भी आ गया। चलिए इसका भी देख लेते हैं। 4 12 4 12 6 10 और ये है 20। बस इसका भाग लगाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से ही क्यों करते हैं डिवाइड? तो 2 से इसलिए करते हैं क्योंकि गणित की पहली अभाज्य संख्या ही 2 है, इसलिए। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 6 बार, 2 से काटेंगे तो 8 बार, 2 से 5 बार, 2 से 10 बार। फिर से 2 से काटेंगे 2 3 9 5 और यहाँ की जगह भी 5 आ जाएगा, क्योंकि 10 से 2 बार 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार कटेगा। अब यहाँ की जगह देख लेंगे, 3 से डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं। 1 3 3 से 1 बार, 3 3 9 5 5 1 1 3 5 5। अब 5 बार भाग लगेगा ये। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 तिया 15 15 15 तिया 45 45 दूना 90 90 दूना 180। हमारा इसका एलसीएम कितना आया था? 15 5 तिया 15 15 दूनी 30 15 तिया 45 45 दूनी 90 90 90 180। ये हमारा एलसीएम आया था। इसका एलसीएम कितना था एक बार देख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये है। 10 से ये कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 12 से 1 भी कट जाएगा, 12 का 12 12 दिन 24 20 30 40 12 5 60 एलसीएम होगा ना इसका। 4 12 सॉरी यहाँ की जगह 16 है। हमने आंसर ही गलत उतार दिया था। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 4 12 6 10 और यह है 20।
ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से ही डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि गणित की पहली अभाज्य संख्या ही 2 है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6, इसको करेंगे तो 3, इसको करेंगे तो 5, इसको करेंगे तो 10। फिर से 2 से लगाएंगे भाग, 2, 3, 3, 5 और यहाँ भी 5 आ जाएगा। फिर 2 से देंगे, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से देंगे, 3, 3, 3, यहाँ 5, यहाँ भी 5, 5 से भाग लगाएंगे, यहाँ तो एक ये 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखना 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, ये आ गया 60। इसका एलसीएम भी हमारा 60 ही था, तो ये भी 60 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम एलसीएम का एकदम बेसिक से निकाल सकते हैं। और बाकी ट्रिक है इसे, आप किसी भी नंबर को देखो और उसका एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए अब एचसीएफ और देख लेते हैं एचसीएफ के लिए क्या है। जैसे कि मान लीजिए इसी का हमको एचसीएफ निकालना है, यही जैसे मान लीजिए हमको इसी का एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये है। एलसीएम में सबसे बड़ी देखते थे, एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है। आप देखना इस 3 से इसको डिवाइड, इस बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करेंगे, अगर ये पूर्ण रूप से सभी को डिवाइड कर देगी तो वही है इसका एचसीएफ होगा। तो देखना 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 3 से 18 भी डिवाइड हो जाएगा, और 3 से 9 भी डिवाइड हो जाएगा, और 3 से 36 भी डिवाइड हो जाएगा 12 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, ये इसका एचसीएफ होगा। अगर इसका निकालना है तो हमको इसका कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या देखेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 4 है। ठीक है, 4 है। अब इस 4 से इस पूरी संख्या को डिवाइड करके देखेंगे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर होता है तो हम उसको काट देंगे, अगर नहीं होगा तो हम इस 4 के फैक्टर कर लेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड कर लेंगे, और फिर इसी के गुणनखंड में से कोई इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो देखना 4 से ये 12 कट रहा है तो इसको भी हटा दो, 4 से ये 6 तो कटेगा नहीं, 4 से 20 कट जाएगा तो इसको भी हटा देंगे। अब देखना बचा क्या है हमारे पास, एक तो 6 बचा है और एक ये 10 बचा है। ठीक है, अब इस 4 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 एकम 2। अब देखना 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब इनमें से ही कोई एक है इसका, तो इसका देखना 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा तो इसको घटा देंगे, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा तो इसको घटा देंगे। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या देखेंगे, पूरी जो भी संख्याएं दी होंगी हमको एचसीएफ निकालने के लिए छोटी संख्या देखेंगे, और उस छोटी संख्या से सभी बाकी संख्याओं को डिवाइड करेंगे। जो जो डिवाइड हो जाएगी हम उसको साइड कर देंगे, और जो डिवाइड नहीं होगी उसके लिए हम जो हमने छोटी संख्या चूज की है, जो हमने छोटी संख्या सिलेक्ट की है उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और जो भी गुणनखंड करेंगे उन्हीं में से किसी एक संख्या इन सभी का एचसीएफ होगा। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी ट्रिक। अब इसको बेसिक से कैसे निकालते हैं एचसीएफ।